हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन अड्डा में। और आज भूगोल के यानी भारत का भूगोल के सेकंड पार्ट्स के अंदर मैं कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूं जो दर्रे से संबंधित है और किसी राज्य की राजधानी से संबंधित है, किसी की तटरेखा से संबंधित है। चलो एमसीक्यू शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। चलो पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित अभ्यारण्य में कौन सा सही सम्मेलन नहीं है, यानी इन अभ्यारण्य ये अभ्यारण्य दे रखे हैं, इनमें से कौन सा इनके राज्यों के अंदर सही सम्मिलित है नहीं है। तो पहला मालघाट कहाँ है, तो मालघाट है महाराष्ट्र में, आपको याद रखना है, ये सही हो गया। कान्हा कहाँ है, तो कान्हा एमपी में, ये सही हो गया। मानस असम में, सही हो गया। पेरियार कहाँ है, पेरियार कर्नाटक में नहीं है। पेरियार कहाँ है, पेरियार केरल में। कौन सा है, पेरियार कहाँ है, पेरियार केरल में स्थित है। पेरियार कहाँ है, केरल में। एमपी में कौन सा है, कान्हा है। माधव कहाँ है, माधव एमपी में। पेंच पेंच अभ्यारण्य कहाँ है, एमपी में स्थित है। ठीक है दोस्तों, ये सब आपको एमपी से याद रखने हैं। और असम का सबसे इम्पोर्टेंट आपको याद रखना है काजीरंगा नेशनल पार्क। कौन सा है, काजीरंगा। कौन सा, काजीरंगा कहाँ स्थित है, काजीरंगा असम में स्थित है। काजीरंगा असम में स्थित है। और इसके काजीरंगा के अलावा एक और दूसरा यानी दिब्रू सिखोवा नेशनल पार्क। कौन सा है, दिब्रू सिखोवा नेशनल पार्क कहाँ है, दिब्रू सिखोवा भी असम में है। और साइलेंट वैली सबसे इम्पोर्टेंट है, साइलेंट वैली नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, ये एग्जाम में काफ़ी बार पूछा भी गया है। कौन सा है, साइलेंट वैली नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, तो साइलेंट वैली नेशनल पार्क असम में स्थित है। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन। मध्य भारत टीका किसका उत्पाद है, यानी मध्य भारत में जो टीका पाया जाता है वो किसका उत्पाद है। तो उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझड़ी वन का उदाहरण है किसका है, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझड़ी वन का ये एग्जाम्पल है। कौन सा, ये टीका पाया जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने। प्राकृतिक मार्ग उपलब्ध कराने वाले पर्वत के किसी अंतराल यानी गैप बीच में होता है, इसको क्या नाम किस नाम से जाना जाता है। यानी प्राकृतिक मार्ग अपने आप, जैसे प्राकृतिक मार्ग उपलब्ध करवाता है, जैसे ये हो गया, तो इसके बीच में जो प्राकृतिक मार्ग उपलब्ध कराता है, इसको ये गैप होता है, इसको किस नाम से जाना जाता है। तो इस गैप को घाटी के नाम से जाना जाता है, राजमार्ग के नाम से। एक पर्वतीय तो नई पर्वतीय, नई राजमार्ग और नई घाटी। कौन सा, दर्रा के नाम से जाना जाता है। यानी बीच में जो गैप होता है ना, बीच में जो आपका गैप होता है वो दर्रे के नाम से जाना जाता। कौन सा, दर्रे के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने। कुगटी वन पशु विहार किस राज्य में स्थित है। ये मैं जो भी आपके लिए क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ ये किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। ये आप देख सकते हो, एसएससी मैट्रिक स्तरीय एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। जो मैं भी आपके लिए इस चैनल के ऊपर मैटर लेके आ रहा हूँ वो एक नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट है हर एग्जाम के लिए, चाहे पटवार, पुलिस, एसएससी, ग्राम सेवक, ऑल ओवर इंडिया के अंदर कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम उठा लो उसमें एग्जाम में पूछे ही गए हैं। तो कुगटी पशु विहार कहाँ स्थित है, तो कुगटी कहाँ, हिमाचल प्रदेश में स्थित है। जम्मू कश्मीर में कौन सा है, गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में है। और चलिए आगे। अन्नाईमुडी सीकर कहाँ स्थित है। कौन सा है, अन्नाईमुडी सीकर कहाँ स्थित है। तो अन्नाईमुडी कहाँ है, सह्याद्री की पहाड़ियों में, सह्याद्री की पहाड़ियों में स्थित है। सह्याद्री की पहाड़ी में अन्नामुडी। और मैं आपके लिए एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगी, अन्नामुडी पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है, या अन्नामुडी पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है। और दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है कि सह्याद्री है वो कौन से घाट को कहा जाता है, पश्चिमी घाट को सह्याद्री या पूर्वी घाट को सह्याद्री। तो इस क्वेश्चन का आप आंसर है वो कमेंट बॉक्स में जरूर करना। तो सह्याद्री किसको, पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कई परीक्षा में पूछा गया है कि सह्याद्री क्या है, मतलब सह्याद्री किसको कहा जाता है। तो पश्चिमी घाट को, किसको, पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। नीलगिरी पहाड़ियाँ कहाँ हैं, याद रखना नीलगिरी पहाड़ियाँ कहाँ हैं। तो नीलगिरी पहाड़ियाँ कहाँ है, नीलगिरी पहाड़ियाँ है तमिलनाडु में। कौन सा है, नीलगिरी पहाड़ियाँ तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ है, तमिलनाडु में स्थित है। और नीलगिरी पहाड़ियाँ पश्चिमी घाट को और पूर्वी घाट को जोड़ने का काम करती है, पूर्वी घाट को पश्चिमी घाट को जोड़ने का काम करती है। तो नीलगिरी यहाँ पर ये इस तरीके से यहाँ नीलगिरी पहाड़ियाँ जो पश्चिमी और पूर्वी घाट को जोड़ने का काम करती है, ये एग्जाम के पूछा गया और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप साथ साथ में नोट बनाते चलिए, ठीक है दोस्तों। पूर्वी घाट ये हो गया, पूर्वी घाट इधर वाला,
कल भी मैंने आपको बताया था, ये हो गया पूर्वी घाट और ये हो गया पश्चिमी घाट। पूर्वी घाट पे 5 तटीय भारत के राज्य, 4 है, सॉरी, पूर्वी घाट पे 4 है और पश्चिमी घाट पे 5 तटीय राज्य है। ठीक है दोस्तों, ये आपके याद रखना है। और सबसे ज़्यादा तटरेखा, सबसे लंबी तटरेखा आपको पूछा जा सकता है, सबसे लंबी तटरेखा किसकी है? गुजरात की तटरेखा सबसे लंबी है, याद रखना है। गुजरात की तटरेखा सबसे लंबी है, 1600 कुछ किलोमीटर है तटरेखा, गुजरात की सबसे लंबी तटरेखा है। अगला क्वेश्चन, प्रायद्वीपीय भारत में उच्चतम शिखर कौन सा है? सबसे पहले तो आपको पता चलना चाहिए कि प्रायद्वीपीय भारत में पूछा है तो प्रायद्वीपीय भारत कौन सा है, कौन सा होता है, ये भी आपको मालूम नहीं है तो एग्जाम क्रैक करना आपके लिए बहुत ही मुश्किल हो सकता है। तो प्रायद्वीपीय भारत किस नाम से जाना जाता है? प्रायद्वीपीय भारत में उच्चतम पर्वत चोटी कौन सी है? तो ठीक है, आपको याद रखना कि प्रायद्वीपीय भारत में उच्चतम चोटी कौन सी? अन्नाईमुड़ी है। प्रायद्वीपीय भारत में उच्चतम पर्वत चोटी कौन सी है? तो प्रायद्वीपीय भारत में उच्चतम चोटी कौन सी? अन्नाईमुड़ी चोटी स्थित है। और अन्नाईमुड़ी कहाँ है? अन्नाईमुड़ी कहाँ है? केरल में स्थित है। अन्नामुड़ी कहाँ है? अन्नामुड़ी चोटी केरल में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? केरल में स्थित है अन्नाईमुड़ी। अन्नामुड़ी केरल में स्थित है। और महेंद्रगिरी पहाड़ियाँ कहाँ है? महेंद्रगिरी पहाड़ियाँ कहाँ है? महेंद्रगिरी पहाड़ियाँ आंध्रा में है। कौन सी? महेंद्रगिरी की पहाड़ियाँ आंध्रा में है। और ये भी आपको याद रखना है कि पूर्वी घाट की सबसे ऊंची पहाड़ियाँ, मतलब पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी पूछ ले, कोई भी पूछ ले, तो पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? महेंद्रगिरी है। याद रखना है कि पूर्वी घाट की, ये पूर्वी घाट है और इसकी सबसे ऊंची चोटी पूछ ले तो आपको क्या टिक किया करके आना? महेंद्रगिरी टिक करके आना है। और पश्चिमी घाट को पूछ लिया आपके कौन सा, और आपको अगर पश्चिमी घाट का पूछ ले तो पश्चिमी घाट का पूछ ले तो अन्नाईमुड़ी टिक करके आना है। नीलगिरी दोनों मतलब पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट को जोड़ने का काम नीलगिरी करती है। और नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। जो मैं चीज़ें लेके आ रहा हूँ वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और पूछे हुए सवाल ही लेके आ रहा हूँ। ठीक है, तो नीलगिरी की पहाड़ियों का सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो डोडा बेटा, यानी नीलगिरी की पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? डोडा बेटा। डोडा बेटा नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है, याद रखना है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपके सामने, भारत में सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? भारत में सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो कौन सा है? दक्षिण का पठार है, छोटा नागपुर का पठार है, बुंदेलखंड का पठार है, या लद्दाख का पठार है? कौन सा है? तो आपको याद है दक्षिण का पठार तो हो नहीं सकता, नहीं छोटा नागपुर का पठार हो सकता है और नहीं बुंदेलखंड का हो सकता है। तो कौन सा? लद्दाख का पठार है वो सबसे ऊंचा पठार हो सकता है। जहाँ अभी ये लद्दाख के पठार के बोल दो आप, या उसको कराकोरम दर्रा बोल दो, तो यहाँ पर भारत और चाइना के बीच काफ़ी विवाद चल रहा है और युद्ध की स्थिति भी बनी हुई है। कौन सी पर्वत श्रेणी भारत में स्थित है? यानी इनमें से कौन सी पर्वत श्रेणी है वो भारत में स्थित है? तो अराकामा ये भारत में है, क्या है? सुलेमान कहाँ है? पीर पंजाल और साल्ट रेंज कहाँ है? तो भारत में कौन सी है? आपने सुना होगा पीर पंजाल है वो भारत में स्थित है। कौन सी? पीर पंजाल भारत में स्थित है। अगला क्वेश्चन, उष्णकटिबंधीय वर्षावन में सामान्य रूप से पाए जाने वाले पौधे कौन से हैं? यानी कौन से वन उष्णकटिबंधीय वर्षावन, ये याद रखना, उष्णकटिबंधीय वर्षावन में कौन से? चीड़ के वृक्ष पाए जाते हैं। कौन से वृक्ष पाए जाते हैं? चीड़ के वृक्ष पाए जाते हैं। ये देखो एसएससी स्टेनोग्राफर एग्जाम में पूछा भी गया 2012 के कि उष्णकटिबंधीय वर्षावन में कौन से चीड़ के वन पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत का पारिस्थितिक तप्त स्थल कौन सा है? एग्जामिनर आपको माइंड टेस्ट के लिए किसी भी प्रकार से क्वेश्चन घुमा के दे सकता है, लेकिन आपको सतर्क रहना है। तो इसमें एग्जामिनर ने दिया है कि भारत का तप्त स्थल कौन सा है, यानी भारत का सबसे गर्म स्थल कौन सा है? तो गर्म स्थल कौन सा है? पश्चिमी घाट है, पश्चिमी हिमालय है, पूर्वी घाट है, पूर्वी हिमालय। तो पश्चिमी घाट यानी कौन सा स्थल है? तो भारत का तप्त स्थल बताना मतलब भारत का सबसे गर्म स्थल कौन सा है? तो गर्म स्थल कौन सा है? पश्चिमी घाट है, ये वाला पश्चिमी घाट हो गया, पूर्वी घाट है, पूर्वी हिमालय है, या फिर पश्चिमी हिमालय है, कौन सा है? तो कौन सा है? पश्चिमी घाट है। पश्चिमी घाट में अपना राजस्थान भी आता है, इसीलिए सबसे तप्त स्थल है के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, पाल घाट निम्न में से किन राज्यों को जोड़ता है? यानी पाल घाट का जो दर्रा है, कौन सा पाल घाट का दर्रा है जो कहाँ है? पाल घाट केरल में।
पालघाट केरल में किसको जोड़ता है? केरल को तमिलनाडु से जोड़ने का काम करता है। अगला क्वेश्चन, जोजिला दर्रा जोड़ता है, मतलब जोजिला दर्रा किसको जोड़ता है? श्रीनगर को लेह से जोड़ता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से किस स्थल को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है? किस स्थल को किया गया है? सुंदरवन पश्चिम बंगाल, सुंदरवन नेशनल पार्क को किया गया। सुंदरवन कहाँ है? पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल में। चिल्का झील उड़ीसा में, जो भारत की सबसे बड़ी तटीय और लैंगून झील है, ये चिल्का झील उड़ीसा में। डल झील जम्मू कश्मीर में और नागिन झील भी जम्मू कश्मीर में स्थित है। अगला क्वेश्चन, प्राकृतिक रूप से दो जगहों के बीच मार्ग उपलब्ध कराने वाले को किस नाम से जाना जाता है? तो इसमें आपका आंसर क्या होगा? दर्रा होगा। क्या होगा? दर्रा होगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। क्विज समाप्त करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और मेरे साथ हमेशा ही बना रहे। थैंक यू। बने रहे। आ गई है आज लो समाप्त।